ज्यादा डाउट है ना वो सेक्शनल वालों के ज्यादा डाउट है, जिसमें उनका कहना है कि सर मेरे सेक्शन में 14 हैं, क्या कम होंगे या नहीं होंगे, मेरे 15 हैं, मेरा कहीं कम हो जाए। भाई देखो मैं सबके डाउट क्लियर करूंगा। देखो मैं एक चीज बता दूं कि रनिंग जो आपको करनी है वो इतने क्वेश्चन ठीक है तो आप करते रहिएगा। रनिंग करने के लिए मतलब इतने क्वेश्चन आपके जो होने चाहिए जरूरी है, मतलब वो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, ठीक है। लड़कियों को किन बात का ध्यान रखना है, ठीक है, रनिंग के लिए विशेषकर उन्हीं के लिए मैं सीधा मोटिव मेरा यही है कि यूपीएसआई में इस बार जो है ना लड़कियों की वैकेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब भरनी चाहिए पूरी, जिससे आने वाली लड़कियां जो है ना जब भी यूपीएसआई की वैकेंसी नेक्स्ट आए तो उसमें पता लगे कि हाँ भाई लड़कियों की वैकेंसी पूरी रहती है तो हमें थोड़ी मेहनत करनी है, डट के मैदान में लड़ना है। और 2017 की जो भर्ती का फैसला है उससे क्या फर्क पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन से क्या फर्क पड़ सकता है, क्या रन करना जरूरी है। तो भाई देखो कल एक मूर्ख बंदा है, उसने कुछ परेशान किया था लोगों को, और इसकी जो कंप्लेंट मेरे पास इंस्टाग्राम पे 2-3 बंदों ने करी तो मैं इसका जरूरत बता रहा हूँ। भाई ये है जो मेरी रेगुलर व्यूअर है, ठीक है, इसके कमेंट बॉक्स पे एक ये मूर्ख लिखता है कि अब जो इसने लिखा वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, बट इस पे बहुत लोगों ने कमेंट करा है। भाई मैं एक बात बता दूं कि आपकी जो हरकतें हैं वो थोड़ी गलत है मनीष जी, ठीक है। और अगर आपकी मेरे पास कंप्लेन, मनीष नाम नहीं है, शायद विकास द्विवेदी नाम था उसका, हाँ, तो ये बंदा है वो, ठीक है। अगर मेरे पास आपकी 1 से 2 कंप्लेन हो रहा है तो देन आई विल ब्लॉक यू, तो मैं ब्लॉक करवा दूंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आपको भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी कंप्लेंट मेरे पास आई है तो मैं कर सकता हूँ, ये मेरे पास लीगल अथॉरिटी है आपके खिलाफ, ठीक है। तो भाई देखो रनिंग करने के लिए कितने क्वेश्चन ठीक होने जरूरी है, तो भाई देखो रनिंग करने के लिए ठीक कितने क्वेश्चन जरूरी है, सीधी बात ये है, पहले मैं बता दूं। देखो भाई जो ज्वाइनिंग है ना वो ज्वाइनिंग है, देखो वो अब 2017 के जो बंदों को अब जो उनको थाने अलाउट होंगे तो आप जानते हो कि उसकी खुशी क्या होगी। एक अच्छे लेवल पे आकर देखो वो 4 साल से 5 साल से वेट कर रहे थे, तो यूपीएसआई यूपी में इतना वेट तो कराता है, ठीक है, वो यूपीएसआई की वैकेंसी तुरंत तो कंप्लीट होती नहीं कोई सी भी, ठीक है, वो हमेशा ही ऐसा होता है, ठीक है। अब लड़कियों का किन बात पर ध्यान रखें, भाई लड़कियां देखो बहुत ज्यादा मैसेज कर रही हैं कि सर हम जब रनिंग करके आते हैं थक जाते हैं तो सुबह जो है उसके बाद हमारे पास रनिंग नहीं होती है और हम 5 से 6 घंटे जो है वो वेट करते रहते हैं, अब मतलब रेस्ट करते रहते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि हम रनिंग करके आते हैं सर अब हमारा पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, जब तक ये डीवीपी मतलब इसका डीवीपीएसटी का क्लियर नहीं हो जाता ना जब तक हमारे स्टडी में मन नहीं लग रहा, ठीक है। और कुछ लोगों का तो ये बोलना है कि सर हम पे तो रनिंग हो ही नहीं रही है, रनिंग करें कैसे, ठीक है। और कुछ लोगों के सर हमारे घर वालों का डर है, तो ये कुछ नॉर्मली एक तरीके से दिक्कतें आ रही हैं। तो भाई देखो क्या है कि इनके सॉल्यूशन सिर्फ आपके पास है, देखो मेरे पास तो पता नहीं आपके घर की परिस्थिति क्या है क्या नहीं है इसका मुझे पता नहीं है, ठीक है, तो आपको खुद ही उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। हम तो देखो एक रास्ता बन सकते हैं उसका बस, ठीक है, आपको जो है मंजिल तक आपको जाना है तो रास्ता पे चलने का काम आपका है, ठीक है। भाई अगर मैं कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई नॉर्मलाइजेशन से बहुत फर्क पड़ता है भर्ती में। और आप ये देख लो अब जो 2017 का जो बच्चे अब जो ट्रेनिंग हो गए अब जो इनको थाने अलाउट हो गए तो आप देखिएगा आपको पता लगेगा कि कितना बच्चा सिलेक्ट हुआ था। अब जो अब तक जो चल रहा था वो तो एकदम बेकार था और बेफिजूल चल रहा था, ठीक है। समझने वाली बात जो सिर्फ यही थी कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो प्रोसेस जो है उस पर अब कोई कोर्ट जाएगा नहीं और नॉर्मलाइजेशन उसी प्रकार से होगा। तो भाई सीधा बता दूं अगर आपके किसी सेक्शन में 13 क्वेश्चन ठीक है और आप सोच रहे हो कि आप मैं रनिंग नहीं करूं मैं तो बाहर हूं, तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। 13 से 16 भी हो सकते हैं, 13 से 15 भी हो सकते हैं और 14 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरे सामने आपको रनिंग करनी चाहिए, ठीक है। और खासकर लड़कियों को तो मैं ये कह ही दूं कि आपको तो रनिंग करनी ही चाहिए, क्योंकि भाई लड़कियों का रनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अगर इस बात में डाउट लग रहा है कि भाई लड़कियां रनिंग कर पाती हैं या नहीं कर पाती, तो आप ना ये जो यूट्यूब पे दिखाते हैं ना कि आप किसी भी फिजिकल एकेडमी के आप वीडियो को देखिएगा जो यूपीएसआई के लिए रनिंग कराते हैं, यूपीएसआई के लिए रनिंग कराते हैं ना, आप उनकी वीडियो को देखिएगा। उनकी वीडियो में आप देख के पाएंगे कि भाई अगर वहां 100 लड़कियां दौड़ रही है ना, 100 लड़कियां दौड़ रही हैं तो उसमें से 4 लड़कियां क्लियर करेंगी, 3 ही कर पाएंगी, या किसी किसी की रनिंग में तो एक ही लड़की बाहर निकलेगी, मतलब विद इन टाइम के अंदर। और भाई वहां तो वो पूरी 2400 मीटर करा रहे हैं, ठीक है। अब बात करूंगा तो वहां भाई जब आपकी भर्ती बोर्ड जो कराएगा ना रनिंग, और जो ये सर्कल होगा, ये सर्कल एक सर्कल में 40 मीटर के आसपास का फर्क निकलता है, ठीक है। क्योंकि भाई जो यहाँ से बच्चा दौड़ेगा, ठीक है, वो तो जल्दी सर्कल पूरा करेगा और जो यहाँ से दौड़ेगा उसका देर, इसीलिए इसको इक्वल करने के लिए 40 मीटर के आसपास का फर्क होता है, ठीक है। आपको समझ जाइए मेरी बात को,
ठीक है। अब भाई कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक होंगे या कितना नॉर्मलाइजेशन में फायदा हो सकता है या कितने नंबर है तो रनिंग करते रहिए। मेरे हिसाब में देखो भाई जनरल कैटेगरी 105 यही मेरी कट ऑफ थी और आज भी इसी पे हूं और मुझे मालूम है यही रहने वाला है मामला। यहाँ 100 SC ST ये 85 के ऊपर आप हो, जितने ज्यादा ऊपर हो उतना आप सेफ हो, बट 85 या 90 के आसपास भी आप हो तो सेफ हो मेरे हिसाब में। देखो 85 से 90, ठीक है। 85 यहाँ भी है। गर्ल्स तो मैंने बता दिया आपको, जो जनरल कैटेगरी है वो 85 से 90 के ऊपर जो है या 85 से 90 भी इनका ठीक स्कोर है, क्योंकि भाई नॉर्मलाइजेशन के बाद मतलब इतने स्कोर वालों को रनिंग करनी चाहिए जितने क्वेश्चन ठीक हैं तो आपकी। ये 80 है दोनों, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई इतने क्वेश्चन हैं आप तो रनिंग अपनी कंटिन्यू रखो और जरूर रखो। रनिंग आप अगर कंटिन्यू नहीं कर रहे हो तो ये आप ही की गलती होगी, बाद में आपको पता लगेगा। इसके लिए भाई जो दिल्ली पुलिस में फिजिकल में बाहर हुआ है, ठीक है, जो दिल्ली पुलिस में बाहर हुआ है, ठीक है, जो यूपी पुलिस की वैकेंसी में बाहर हुआ था, ठीक है, जो UPSI वाली में रनिंग में बाहर हुआ था, एक बार इनके दिल पे हाथ रखना।